सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी कि तुमने उत्तर प्रदेश में बाबा के रहते हुए क्या करने का दुस्साहस किया था। सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। प्रदेश वासियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करोगे, ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। उपचार की व्यवस्था है वो यही है, भय का माहौल पैदा करना। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, इनको समझाओ नहीं ये समझते हैं तो फिर जाकर के आप प्रशासन को बता दो, ठोकने का काम हो जाएगा। प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। पहुंचा दिया यमलोक। दिल्ली में हुए धमाके की गूंज ने पूरे देश को हिला दिया, लेकिन सबसे ज्यादा असर देखा गया उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दिल्ली में धमाका हुआ और उसके कुछ ही घंटों बाद बाबा की पुलिस मैदान में उतर आई। एक तरफ आतंकियों के आकाओं की धरपकड़, दूसरी तरफ अपराधियों पर ताबड़तोड़ प्रहार। यह कोई आम कार्रवाई नहीं है, यह ऑपरेशन क्लीनअप का वो चैप्टर है जहां योगी की पुलिस अपराधियों से एक एक पाई और एक एक जान का हिसाब ले रही है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली में हुए धमाके के तुरंत बाद खुफिया एजेंसियों ने जो इनपुट साझा किए उसमें यह स्पष्ट था कि कुछ आतंकी मॉड्यूल्स उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। इन मॉड्यूल्स का मकसद था अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ जैसे धार्मिक और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना। यूपी एटीएस, एसटीएफ और लोकल पुलिस ने जैसे ही यह जानकारी पाई, वैसे ही राज्य के हर जिले में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हो गया। हर संदिग्ध इलाके, हर पुराने नेटवर्क, हर सप्लाई लाइन की कड़ियों को खंगाला जाने लगा। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन खल्लास और ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस लगातार सख्त एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। राज्य के कई जिलों में चलाए जा रहे अभियान के तहत हापुड़ जिले के थाना कपूरपुर क्षेत्र में पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को मार गिराया है। पुलिस को इनामी बदमाश के बारे में सूचना मिली थी। प्राप्त सूचना के आधार पर संदिग्ध कार सवार और पुलिस के बीच आमना सामना हुआ। पुलिस को देखते ही बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाश को घेर लिया। इसी दौरान बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। शातिर बदमाश की पहचान हसीन पुत्र इकरार निवासी जनपद संभल के रूप में हुई है, जो एक हिस्ट्री शीटर अपराधी था। इस बदमाश पर 2 दर्जन से ज्यादा हत्या के प्रयास, गोकशी सहित गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज थे। कपूरपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध बदमाश प्रतिबंधित पशुओं को इकट्ठा करके गोकशी के उद्देश्य से उन्हें दूसरे वाहन में परिवहन करने की फिराक में है। तभी पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी। इसके अलावा 3 बड़े मामलों में वांछित और इनामी अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्तों के पैरों में गोली लगने से वे घायल हुए। पुलिस ने इन अभियानों में अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। यूपी के फिरोजाबाद जिले में योगी की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना नारकी क्षेत्र में पुलिस और अंतरराज्य गैंग के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश आरिफ, प्यार मोहम्मद और हकीकत के पैरों में गोली लगी, जिन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से चोरी का एक मैक्स पिकअप, एक वैगनार कार, 3 देसी तमंचे और कई कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक नारखी पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि रामगढ़ और उमरगढ़ के पास कुछ बदमाश किसी बड़ी वारदात की फिराक में हैं।
सूचना पर पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी की। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश घायल हुए। यह गैंग आगरा, मेरठ और गाजियाबाद में दर्जनों लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका था। वहीं थाना हरदुआगंज पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस टीम ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात हिस्ट्री शीटर अंशुल यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस से घिरता देख उसने टीम पर फायरिंग की, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। अंशुल यादव थाना अकराबाद क्षेत्र के गैंग D95 का लीडर है और कुछ दिन पहले उसने बियर की दुकान में लूटपाट की थी। अलीगढ़ के कई थानों में उस पर संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं जनपद बलिया के नरही थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। वांछित गौ तस्कर अजय पत्थर कट्टा पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। 12 नवंबर को वो ट्रक में 24 गोवंश पशुओं को क्रूरता से लादकर बिहार ले जा रहा था, लेकिन पुलिस चेकिंग के दौरान वो फरार हो गया था। गुरुवार को उसे नसीरपुर मठ के पास दबोच लिया गया। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। दर्शकों, ऐसे लोगों के लिए योगी ये कहते हैं, ये वही लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं है। समय समय पर इनके दिमाग में गर्मी आने लगती है और उस गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। डेंटिंग पेंटिंग चल रही है, साथ ही बाबा का यमराज भी अपनी कार्रवाई कर रहा है। ऑपरेशन खल्लास, ऑपरेशन लंगड़ा। दर्शकों, मैं कई बार यह कहता हूं अपनी वीडियोस में कि बाबा के यमराज के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करेगा। उसका दिमाग ज्यादा खराब हो जाता है तो फिर ऑपरेशन खल्लास ही होता है। थोड़ा दिमाग कम खराब हुआ, ऑपरेशन लंगड़ा से काम चल जाता है। यानी जिंदगी भर के लिए उनको लंगड़ा कर दो। और यहां जो मैंने आपको बताया, एक को ऑपरेशन खल्लास के तहत उसका जहन्नुम टिकट काट दिया गया, बाकी लंगड़े कर दिए गए हैं। और एक चेतावनी उनको देते हुए बाबा की पुलिस ने यह समझा दिया कि फिर करोगे तो ऐसे ही होगा जैसे अब की बार हुआ है। यानी अब की बार लंगड़ा किए गए हो, अगली बार खल्लास। यही तो ऑपरेशन है। बाबा का यमराज ऐसे ही कार्रवाई करता है दर्शकों। और बाबा यही कहते हैं कि अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया, यह रास्ता सीधे नर्क में जाने का होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। दर्शकों, इसके अलावा बाबा ये कहते हैं कि जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं उनको समझाओ, उनको बताओ कि आप गलत कर रहे हो, और अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर प्रशासन को जाकर के बता दो। उनको ठोकने का काम प्रशासन खुद कर लेगा। ये देखिए, यही कह रहे हैं। ये लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना समय पर पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। जो उपचार की व्यवस्था चल रही है दर्शकों, ये वही है। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। दर्शकों, यही उपचार की व्यवस्था है, वो यही है जो मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है। यूपी में गूंजी फिर ठाए ठाए
अलीगढ़ से बलिया तक ताबड़तोड़ इनकाउंटर, ये देखे ना। और ये बताया गया है यूपी में इनकाउंटर, गो तस्कर को मारी गोली, घायल ट्रक में 24 गोवंश को क्रूरता पूर्वक लाद कर ले जा रहा था बिहार, जो मैंने आपको भी बताया दर्शकों। ये और बाबा यही कह रहे हैं, ये असामाजिक गतिविधियां हैं इस तरह की। ये जो गो तस्कर हैं, इनसे भी सावधान होने की जरूरत है। लव जिहाद करने वाले, अवैध धर्मांतरण, उनसे भी सावधान होने की जरूरत है। ये लोग षड्यंत्र रचते हैं, इस देश की जनता को गुमराह करते हैं और अपना एजेंडा जो उनका है उसको सेट करने के लिए ये सब कुछ चल रहा होता है। दर्शकों देखिए एक और मीडिया रिपोर्ट, यूपी में एक साथ 2 बदमाश ढेर, मेरठ में एसटीएफ ने टिड्डा और दीनू को मार गिराया। यह अभी 2 दिन पहले की खबर है। उनको ढेर कर दिया, एक पर 1 लाख रुपए का इनाम था, एक पर 50,000 रुपए का, यानी 1.5 लाख बाबा के यमराज ने बचा लिए। ये देखिए, सूर्य उदय से पहले योगी की पुलिस ने ठोका यूपी का बड़ा बदमाश, पहुंचाया यमलोक, पहुंचा दिया यमलोक। इसी के बारे में बाबा कहते हैं यमलोक कैसे पहुंचते हैं। ये देखिए बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा ये कह रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं, माफिया को गले लगाकर गरीबों का शोषण करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। सुनिए क्या कह रही योगी। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। दर्शकों बाबा ये कह रहे हैं कि उनको नहीं पता था कि जनता अंगड़ाई लेगी, ये गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जनता अंगड़ाई लेगी, ये गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। दर्शकों इसके अलावा बाबा ये कहते हैं कि अपराध और अपराधियों, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति प्रदेश सरकार की नीति 0 टॉलरेंस की है। और बाबा एक बार नहीं कई बार अलग अलग मंचों से ये कह चुके हैं कि अगर प्रदेश वासियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करोगे, ये रास्ता सीधे नर्क में जाने का होगा और यमराज आपका इंतजार कर रहा होगा, आपका टिकट काट दिया जाएगा। आपको जन्नत नसीब नहीं होगी, उससे पहले ही जहन्नुम का टिकट काट दिया जाएगा। बाबा का यमराज ऐसा ही काम करता है। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा, यमराज कैसे मिलता है। अपराध और अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस है, तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति 0 टॉलरेंस की है। और यही 2 मुद्दे हैं जो सुशासन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। दर्शकों मीडिया रिपोर्ट्स में जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जो बताया जा रहा है वो ये, दिल्ली में जो धमाका हुआ दर्शकों, वो टारगेट दिल्ली नहीं थी, टारगेट उत्तर प्रदेश था। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में, जैसे कि मैंने आपको बताया, अयोध्या, काशी, लखनऊ में संघ कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, उस क्षेत्र के आसपास वहां की रेकी की जा रही थी। ये लोग क्या करना चाहते थे? ये वही जो ये डॉक्टरों की फौज जो इन्होंने बनाई, ये तैयार जो की जा रही थी, ये किस लिए? ये बताया जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश में बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे ये लोग। और आनन फानन में जब ये पकड़े जाने लगे तो फिर जो घटना लाल किले के पास में हुई वो आनन फानन में हुई। लेकिन इनके निशाने पर देश के कई राज्य, खासकर उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, जो अपराधियों के लिए यही कहते हैं, जो अपराधियों के प्रति उनका 0 टॉलरेंस नीति वाला जो फॉर्मूला है उसको सब पसंद करते हैं। सवाल यही है, उत्तर प्रदेश में ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत यही थी दर्शकों, एक भय का माहौल पैदा करना, वो वातावरण
यहां पैदा करना और जनता को दिखाना कि देखिए, भले ही उत्तर प्रदेश के मुखिया हों योगी, लेकिन हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इनको ढूंढो, इन्हें पहचानो, ये जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं इनको देखो अपने आसपास में, ये कहां हैं, ये क्या कर रहे हैं, और इनको समझाओ। नहीं ये समझते हैं तो फिर जाकर के आप प्रशासन को बता दो, ठोकने का काम हो जाएगा। दर्शकों, बड़ा सवाल ये भी है, ये इस देश में, उत्तर प्रदेश में कब तक होता रहेगा? ये गजवाए हिंद दारुल इस्लाम वाली मानसिकता, ये इस देश में क्या ऐसा हो सकता है क्या? और ऐसी मानसिकता वाले लोग जो यहां पर आज भी रहते हैं, यहीं का खाते हैं, लेकिन देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, वो यहां भी हो सकता है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। बाबा ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को हमने ऐसा बना दिया है जो सरकार बनने से पहले हमने कहा था, लेकिन फिर भी ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, इस देश की जनता में एक डर बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। वो चाहे इस तरह के आतंकवादी हों जो ये डॉक्टर वाले आतंकवादी, या फिर आम जनता उनको परेशान करने के लिए ऐसे अपराधी जो बार बार अपराध करने का दुस्साहस करते हैं, उनके साथ में वही होगा जो उत्तर प्रदेश में पिछले 8.5 वर्षों से हो रहा है। बाबा कहते हैं ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और यहां जाम भी नहीं लगेगा, दंगे भी नहीं होंगे, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, और उस कर्फ्यू का, उस जाम का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी कि तुमने उत्तर प्रदेश में बाबा के रहते हुए क्या करने का दुस्साहस किया था। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।